साथियों, जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई है। हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना होगा। अरे हाँ लाडो, दिन ब दिन हमारे जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही है। अरे दोस्तों, ये बुलबुल कहाँ पर है? एक दो दिनों से कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। अरे मीनू मौसी, क्या आपको नहीं पता? बुलबुल 2-4 दिनों से बहुत बीमार है। उसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वो घर के बाहर नहीं आ रही। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठंड की वजह से मैं भी आजकल घर से बाहर नहीं आ रही, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। चलो, हम बुलबुल से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। वो सब वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी सूचना पंछी वहाँ पर सूचना देने के लिए आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो। मौसम के जानकार पंछियों ने बताया है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसी बारे में बात करने के लिए राजा जी ने आप सभी को आज दोपहर ठीक 2 बजे अपने महल में बुलाया है। लो, एक और नई मुसीबत। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये ठंड के मौसम में अचानक बारिश कहाँ से आ गई? पहले से ही हम ठंड के मौसम से परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ जाएगी तो हम तो गए काम से। और नहीं तो क्या, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही बंदा बचा सकता है। वो कौन है रानो? वो है हमारे राजा जी। हमें इस मुसीबत से सिर्फ राजा जी ही बचा सकते हैं। दोपहर होते ही हम सब मिलकर राजा जी के पास जाएंगे। दोस्तों, दोपहर होने में अभी समय है, तब तक हम जाकर बुलबुल से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। थोड़ी ही देर में सारी बुलबुल के घर आ जाती है। बुलबुल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है मीनू मौसी। थोड़ी देर पहले ही बिट्टू के पापा डॉक्टर उल्लू चाचा को घर लेकर आए थे। उल्लू चाचा ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने दी हुई जड़ी बूटी खाकर मैं 1-2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। अब तुम आराम करो, अब हम चलते हैं। हमें यहाँ से निकलकर राजा जी के महल भी जाना है। वो किस लिए? टूनी सारी बात बुलबुल को बता देती है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमारा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अरे भगवान, तुम उसकी चिंता मत करो। बारिश के आने से पहले मैं हमारा घोंसला पक्का कर लूंगा। चलो फिर हम सब चलते हैं। रुको, मैं भी आता हूँ आपके साथ। बिट्टू, मेरे आने तक माँ का ध्यान रखना। सारे वहाँ से निकलकर महल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोपहर होते होते सारे महल में इकट्ठा हो जाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। उसी बारे में बात करने के लिए मैंने आज आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। बारिश के आने से पहले आप सभी को अपने अपने घोंसले मजबूत बनाने होंगे। उसके लिए जो भी सामान लगेगा, वो सारा सामान आप महल के गोडाउन से ले सकते हो। इसके अलावा जो भी मदद लगेगी, उसके लिए आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। आप सब अपना ध्यान रखना। अब आप सभी को काम पर लग जाना चाहिए। सारे अपने अपने जरूरत के हिसाब से महल के गोडाउन से सामान ले लेते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। भूरे जी, अब हम क्या करेंगे? एक तरफ जंगल के बाकी सारे पंछी अपने अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में लग गए हैं, और दूसरी तरफ हम हैं। हमारे पास तो घोंसला ही नहीं है। ठंड की वजह से पहले से ही हम इतना परेशान हैं, और अब अगर बारिश भी आ जाएगी तो हम कैसे उसका सामना करेंगे? अरे रीमा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का समाधान है।
जो मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। चलो, अब रात बहुत हो गई है, हम अभी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अरे वाह, आज तो चमत्कार हो गया। आप तो मुझसे पहले नींद से जाग गए। मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए आज मैं सुबह जल्दी उठा हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम तुम्हारा ध्यान रखना।